Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. I have brought here very special information. So you will see here. Please watch this video continuously. Actually you can see आप यहाँ जो कंडीशन बनी है इस समय वो क्या बन सकती है 2021 वैकेंसी के लिए और वेटिंग लिस्ट के लिए जो अभी तक था 2013 का या 16 का या 2021 का, उसके लिए राजकीय ग्रेड की कंडीशन क्या है, क्या वेटिंग लिस्ट आ रही है या नहीं, या उसका न्यू एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि नहीं, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। कल आपको बताए थे पहले ही कि हम ट्यूसडे को कहे थे कि पूरी जानकारी हम लेंगे, थारोली इसका मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको हम बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक्चुअली कल जो जानकारी हमको मिल पाई वो देर रात मिल पाई, वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए, इसलिए वीडियो आज हम कुछ और भी जो इन्फॉर्मेशन था, डाटा था, उसको कलेक्ट करा रहे थे, गैदर सारी चीज़ों को गैदर करने के बाद तब आपके सामने ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो एक एक करके आप जानेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं लोक सेवा आयोग में जो आपका प्री का एग्ज़ाम हुआ है, मेंस के एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर हो सकता है इसी सप्ताह में ही। ये आपकी पहली जानकारी हो गई कि इसी सप्ताह में आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए डिक्लेरेशन होगा। और जो कि कोविड-19 का जो कंडीशन था, एक बार फिर आप जान रहे हैं कि वो काफ़ी क्रिटिकल हो रहा है और डे बाय डे स्प्रेड हो रहा है। तो इसके लिए हो सकता है आगे की स्ट्रेटजी में कुछ परिवर्तन भी किया जाए। ऐसे ही मामला है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी, उसमें जो भी चीज़ें हैं आगे की स्ट्रेटजी पर कंसीडर किया जाएगा कि वो कब समय पर शेड्यूल जो इंटरव्यू का है वो कब तक हो, कब तक उसका फाइनल जो है सिलेक्शन रिजल्ट आवे, सिलेक्शन हो, इस सब के बारे में जानकारी होगी। और राजकीय एल्टीग्रेड के बारे में जो वेटिंग लिस्ट की बारी थी, आपको बताए थे कि आपके जनवरी के लास्ट तक चांस बना रहेगा, वो चांस बना हुआ है। और आपको जो सब्जेक्ट हम बताए थे उस सब्जेक्ट के भी आने के चांस है वेटिंग लिस्ट में। और वेटिंग लिस्ट तो आ जाएगा, राजकीय एल्टीग्रेड का तो आ जाएगा इस समय, क्योंकि आपको माध्यमिक का देखिए कुछ आया ही। आपको जो जानकारी हम दे रहे थे 2013 का हमने समायोजन वाली बात बताई थी और सेस पैनल का विज्ञप्ति वो भी जारी हुआ था। इसके बाद हमने आपको जो जानकारी दी कि आपका वेटिंग लिस्ट भी आ सकता है। देखिए 2021 का जो वैकेंसी था उसका वेटिंग लिस्ट भी आ गया। अब 2016 का जो मैटर था और कुछ मैटर आपका जो प्रिंसिपल वाला पहले से पेंडिंग चल रहा था वो भी आपके सामने आ चुका है। अब आपके सामने जो आना है वो है 2016 से रिलेटेड जो 25% की डिमांड हो रही है कि उसकी वेटिंग लिस्ट आवे। अभी तक उसके चांस नहीं है। कुछ मैटर को लेकर मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट में मैटर अभी तक पेंडिंग है, डेट लगी हुई है। जैसे उसकी होती है हियरिंग, आपको उसके बारे में अपडेट देंगे। यहाँ तक की बात है 2021 की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। इस वेटिंग लिस्ट में आप देखें जो अभी तक आया है उसकी नियुक्ति प्रक्रिया में कम से कम 2 महीने का टाइम लग जाएंगे। 2016 की जो 10% की वेटिंग लिस्ट थी, करीब करीब वो मामला जो है सॉल्व हो जाएगा। और आपकी इसी समय विज्ञप्ति जो जारी हुई है उसमें कुछ लोगों को फिर एक विज्ञप्ति जारी होने वाली है, जिसमें 2016 में ऐसे बहुत कैटेगरी के सीट थे जो वैकेंट हो गए थे और कुछ लोग जो राजकीय एल्टीग्रेड में चले गए थे, जिसके नाते सीट बची हुई थी। हमने आपको बताया था, पूरा आंकड़ा भी कुछ सब्जेक्ट का दिया था। उससे रिलेटेड कुछ वेटिंग लिस्ट को जारी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए लोगों को लगना पड़ेगा। और जो भी बात है, कई लोग अभ्यर्थी वहाँ पर गए, वहाँ पर बातचीत हुई और ये कहा गया कि 25% की भी वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। लेकिन अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसका कोई स्टेप नहीं लिया है, ना कोई डिसीजन लिया है। हाँ, हो सकता है कि कोर्ट के डिसीजन के बाद ऐसा कुछ आवे, वो आपको बताएंगे। हाँ, नेक्स्ट आपका 2021 की वैकेंसी को लेकर के देखिए, राजकीय एल्टीग्रेड की जो वैकेंसी थी 8000 के लगभग आपको बताए थे, वो वैकेंसी आपकी आ सकती है और वो आपकी जनवरी के लास्ट तक आ सकती है। वहीं पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो वैकेंसी थी जो लगभग 5 से 7,000 के बीच में आनी है। 5,000 उसमें लगभग टीजीटी पीजीटी के पोस्ट होंगे, 2000 जो है आपके प्रिंसिपल के पोस्ट होंगे। और सब मिला करके आपको यही कहेंगे कि आपका वैकेंसी तो इलेक्शन के पहले आ भी सकता है, लेकिन एग्ज़ाम आपका जून जुलाई से पहले अब किसी का नहीं होने वाला है। ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें एग्ज़ाम आपका कोई भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मामला जो पेंडिंग है अभी तक जो है पीसीएस के कितने भी एग्ज़ाम अभी बचे हुए हैं, वो भी एग्ज़ाम कराने हुए हैं। आप जानते हैं यूपी टेट वाला ही मैटर था, अभी 23 को जनवरी को होने को जो प्रस्तावित है, उसका भी अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कैसे क्या कंडीशन बनेगा, अभी स्ट्रेटजी क्या बनेगी, क्या न्यू जो है आ जाता है, प्रोटोकॉल आ जाता है, उसके लिए कैसे फॉलो करना होगा। ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप सब देख ही रहे हैं। तो आपका जो नेक्स्ट चीज़ है वो मेन चीज़ बनता है वेटिंग लिस्ट और एडवर्टीजमेंट।
तो एडवर्टीजमेंट जो है आपका आएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। हमको तो लग रहा है कि ये जनवरी के लास्ट तक या फरवरी तक के फर्स्ट वीक तक जो है आ सकता है। हाँ, ये कन्फ्यूजन है लोगों में कि आचार संहिता लागू हो गया है तो क्या एडवर्टीजमेंट आ सकता है। देखिए, एडवर्टीजमेंट तब तक दिया जा सकता है यदि एडवर्टीजमेंट की कोई डिक्लेरेशन पहले से हुई हो, कोई इसका सूचना हुआ हो, कहीं पर वो आ गया हो, कहीं उसकी घोषणा हो चुकी हो, समाचार पत्रों में आ गया हो, या कहीं पहले से बताया गया हो कि इतना विज्ञापन है, इसको हम दे रहे हैं, इस समय तक दे रहे हैं। तो अगर ये ऐसा हो चुका है पहले से, तो वो विज्ञापन दिया जा सकता है आचार संहिता लगने के बाद भी। लेकिन अगर उसका डिक्लेरेशन ही नहीं हुआ है, कभी उसकी बात ही नहीं हुई है, कहीं ना समाचार पत्र में भी नहीं आया है, जर्नल में भी नहीं आया है, ना कहीं पर कोई विज्ञप्ति आई है, तो समझ लीजिए कि वो आचार संहिता के लगने पर नहीं आ सकता। जैसे कि लोक सेवा आयोग ने पहले ही बताया था कि राजकीय एलटी ग्रेड की जो है वैकेंसी दी जाएगी, तो पहले से डिक्लेरेशन था, इसलिए वो वैकेंसी आ सकती है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भी आ सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इतनी वैकेंसी है हमारे यहाँ, और हम 14-15 तक के जो है पेपर में भी आया था, आप देखे थे, और वीडियो हमने भी अपलोड किया था कि 15 जनवरी तक या 14 जनवरी तक जो है आपका टीजीटी पीजीटी या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से भी वैकेंसी आ सकती है। तो आपकी वैकेंसी आ सकती है। यह है कि आचार संहिता लगने के बाद हो सकता है कि कुछ डिले हो जाए और एग्ज़ाम आपका तो बाद में ही होगा, और मार्च 10 तक ये ही नहीं, बल्कि आपकी गवर्नमेंट जब तक न्यू गवर्नमेंट बनती है और उसमें टाइम जो लगे, तो उसके बाद ही आपकी आगे की स्ट्रेटजी तय होगी कि कल आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपका फिर आगे की जो व्यवस्था बनेगी वो, उसमें काफ़ी आपको कुछ चेंज भी देखने को मिल सकता है कई चीज़ों को लेकर। हाँ, राजकीय एलटी ग्रेड में कुछ सब्जेक्ट को लेकर के या कुछ जो है क्वालिफिकेशन को लेकर के जो मैटर था आप लोगों के सामने, आपको बता दें। देखिए, क्वालिफिकेशन को लेकर के जो मैटर था एक्चुअली, वो कुछ सब्जेक्ट में लेकर के था कि उस क्राइटेरिया को मानेंगे, उसका रिजल्ट इसलिए पेंडिंग है, इसलिए उनकी नियुक्ति भी नहीं हो पाई, और यही रीज़न है कि राजकीय एलटी ग्रेड के अभी तक जो विज्ञापन भी नहीं आ पाया है। हाँ, निदेशालय ने ज़रूर जो है नियुक्तियों की ब्यौरा को उसने मांगा है कि कहाँ तक कितनी सीट बची हैं, कहाँ बची हैं, किस कॉलेज में बची हैं। ये अच्छी चीज़ है और उसके ऊपर कार्य चल रहा है। तो ये देखते हैं कि कब तक ये कार्य हो सकता है, और जैसे ही होता हम आपको अवश्य बताएंगे। और बाकी और सब्जेक्ट वाले जितने भी हैं जो यहाँ पर लोक सेवा आयोग से लेक्चरशिप का जो क्वालिफाई किए थे, प्री क्वालिफाई करके मेंस में गए हैं, वो अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मेंस के लिए अपना करते रहेंगे। और बाकी जो जानकारी है असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड यूजीसी नेट आपको बताते ही रहते हैं। तो ये देखते रहें चैनल को इसी तरह से, और अपना सहयोग बनाए रखें। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।